गुनाहों से तंग आ चुका, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से खामोश जवाब आता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। मैंने कहा, है मेरे अल्लाह, मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं। मुझे जवाब आता है, इन्ना रहमती वसीअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज के ऊपर वसी है। मैंने कहा, क्या मेरे गुनाहों की सजा मुझे मिलेगी? जवाब आता है, कतब रब्बुकुम अला नफ्सी रहमा, तुम्हारे रब ने रहमत का मामला अपने ऊपर लाजिम कर रखा है। मैंने कहा, अल्लाह आपके गुस्से से डर लगता है। जवाब आता है, इन्न रहमती सबक़त गज़बी, मेरे बंदो, मेरी रहमत मेरे गजब के ऊपर गालिब है। मैंने कहा, मेरे गुनाहों का क्या बनेगा? जवाब आया, उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह रब्बुल इज्जत बुराइयों को नेकियों से बदल देता है। मैंने कहा, तौबा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जवाब आया, अन्नतमु तौबतुन, ज्यादा पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नदामत इख्तियार कर लोगे, मैं तुम्हारी तौबा कबूल करूंगा। मैंने कहा, अल्लाह तेरी रहमत नाजिल होने में कितनी देर लगेगी? जवाब आया, इन्न रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत मुहसिनीन के बिल्कुल करीब है। मैंने कहा, जहन्नुम की आग कैसे बुझेगी? जवाब आया, इन्नल्लाह युत्फिउ बिद्दमातिल वाहिदति बुहुरम मिन नारि जहन्नम, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक आंसू के जरिए जहन्नम की आग के समुद्रों को बुझा दिया करते हैं। मैंने कहा, अल्लाह मुझे तो रोना भी नहीं आता। जवाब आया, फइल्लम तबकू वतबाकू, रोना नहीं आता, रोने वाली सूरत ही इख्तियार कर लो। मैंने कहा, तौबा कब करूं? जवाब आया, वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, देर न करो, अपने रब की मगफिरत की तरफ जल्दी करो। मैंने कहा, तौबा करके मुझे क्या मिलेगा? जवाब आया, अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला अल्लाह का महबूब बंदा होता है। मैंने कहा, अल्लाह मैं तेरा महबूब बनना चाहता हूँ। जवाब आया, वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा करने वालों को महबूब रखता है। मैंने कहा, गुनाहों से पाक साफ होना चाहता हूँ। जवाब आया, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही होता है जैसे उसने कभी गुनाह न किया हो। मैंने कहा, तेरे बंदों को तेरे बारे में क्या जवाब दूं? फरमाया, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को बता दो मैं बड़ा ही गफूर हूँ, बड़ा ही रहीम हूँ। सुभान अल्लाह, इंसान ये आयत पढ़ता है हैरान हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, मेरे गुनाहगार बंदे के बारे में फरमाते हैं, मेरे गुनाहगारों से कह दो, नब्बी इबादी, ये जो गुनाहगार हैं ये मेरे बंदे हैं। ये इबादी का लफ्ज बताता है, इन्नी अनल गफूरुर रहीम, मैं तो बड़ा ही मगफिरत करने वाला हूँ, बड़ा ही रहम करने वाला हूँ। खुलासा ये, तौबा जो है वो विलायत का पहला जीना है। तौबा गुनाहों की गलाजत से पाक होने के लिए आबे ज़मज़म है। तौबा अंबियाए कराम का शेवा है। तौबा अलियाए अज़्ज़ाम का शेवा है। तौबा रफ़ाए दराजात का मुअस्सर जरिया है। तौबा सय्यात को हसनात में बदलने का अक्सीर नुस्खा है। तौबा जंग आलूद दिलों को चमकाने के लिए बेहतरीन पॉलिश है। तौबा शैतान से इंतकाम लेने का जबरदस्त हथियार है। तौबा सालिहीन का शआर है। तौबा खताओं के जहर के लिए तरियाक है। सबसे आला बात यह है, तौबा अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहर को, गजब को रहमो करम में तब्दील कर देती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैं जब कुरान मजीद पे नजर डालता हूँ मुझे एक उम्मीद की आयत नजर आती है जिसको देख के दिल में उम्मीद होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन हम गुनाहगारों के भी मग़फ़िरत फरमाएंगे। वो आयत यही थी, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मेरे गुनाहगार बंदो, मेरे खताकार बंदो, मेरे हुक्मों को तोड़ने वालों, तुम जो कुछ भी करोगे, जो कुछ भी करोगे, मुमकिन है तुम्हारी बदअमालियों की वजह से दुनिया वाले तुमसे नफरत करें, दुनिया वाले तुमसे मुंह मोड़ लें, हकारत से देखें। कोई ये कहेगा ये चोर है,
یہ ڈاکو ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ پاپی ہے، یہ بے نمازی ہے، مگر تم میرے در پہ ندامت کے ساتھ آؤ گے، میں پروردگار تمہیں تانا نہیں دوں گا بلکہ اپنی آغوش رحمت سے ڈھانپ لوں گا۔ معزز جماعت، 90 سال کا بوڑھا جس نے اپنی پوری زندگی اپنے مولا کے سامنے ایک بھی سجدہ نہیں کیا ہوتا، اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوتی ہے، اور وہ وقت آ جاتا ہے کمر جھک جاتی ہے، سر میں سفیدی آ جاتی ہے، ہاتھوں میں دم نہیں رہتا، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، ٹانگوں میں لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے، زبان بھاری ہو جاتی ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، محبت کا دم بھرنے والی بیوی داغ مفارقت دے جاتی ہے، دوست احباب بے وفا ہو جاتے ہیں، اپنے گھر والے بچے اس بوڑھے کو عضو فضول سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لٹا پٹا ہوا بوڑھا جب اللہ رب العزت کے در پہ آتا ہے ہر طرف سے مایوس ہوتا ہے، گناہوں کا بوجھ سر پہ اٹھایا ہوتا ہے، ندامت کے جذبات دل میں لیے ہوئے، توبہ کا عزم مصمم کیے ہوئے، جھکی کمر کے ساتھ لاٹھی ٹیکتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، وہاں سر نیاز کے ساتھ جھکاتا ہے، اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اے خالق و مالک، زندگی کی 90 بہاریں گزار کے آ گیا، اب تیرے در پہ حاضر ہوں، اے میرے مولا، نہ منہ میں دانت رہے نہ پیٹ میں آنت رہی، اے میرے مولا، دنیا والے ٹھکراتے ہیں، یہ گناہگار بندہ تیرے در پہ حاضر ہے۔ اللہ رب العزت اس بوڑھے گناہگار سے یہ نہیں پوچھتے، اے بوڑھے 90 سال تو نے کہاں گزار دیے، جوانی تو نے کہاں گزار دی، تو نے اپنے بڑھاپے میں، اب تجھے میں پروردگار یاد آ گیا ہوں۔ اللہ رب العزت اس کے آنے کی وجہ سے، اپنے در پہ ندامت کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تیرے گناہ اگرچہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ کیوں نہ ہو، سمندر کے پانی کے قطرات سے زیادہ کیوں نہ ہو، زمین کی مٹی کے ذرات سے زیادہ کیوں نہ ہو، میرے بندے، میرا رحم و کرم اس سے بھی زیادہ ہے، تو میرے در پہ آ جا، میں تیرے 90 سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔